बड़ी खबर से आपको बताएं, जहां आज दिल्ली चुनाव के नतीजे सामने आएंगे और जिस तरीके से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती जो है अंजीत शुरू होनी है और सबसे पहले वीवीपैट की गिनतियां होती है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल 19 काउंटिंग सेंटर पर वोटों की गिनती होगी और बड़ा सवाल यही कि क्या 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनेगी। एनडीटीवी इंडिया पर सबसे सटीक नतीजे आप देखेंगे। चप्पे चप्पे पर अलग अलग जगहों पर हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं और एनडीटीवी सबसे पहले आप तक नतीजे पहुंचाएगा। देखिए चंदन, आपने 36 का जिक्र किया। 36 जादुई आंकड़ा है और 36 हमारे अलग अलग सेंटर पर रिपोर्टर भी मौजूद हैं। जो विधायक जीतेंगे, जिसके पास 36 का आंकड़ा होगा, हम उनके पास जाएंगे, उनके घर जाएंगे और पूरी तैयारी हमारी हो चुकी है और शानदार तरीके से हम एक एक सीट के नतीजे आप तक पहुंचाने वाले हैं। हमारे संवाददाता सुबह यानी अभी से तैयार हैं आप तक एक एक जानकारी पहुंचाने के लिए, क्योंकि दिल्ली का फैसला अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्योंकि फैसला अगर पलटता है तो समझ लीजिए कि पूरे देश में एक बड़ा संदेश जाने वाला है। तमाम हैवीवेट्स की किस्मत दांव पर है, लेकिन ये तमाम वो हमारे सहयोगी हैं जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम हमारे सहयोगी, सबसे पहले जो 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे मैं आपका परिचय कराता हूं। तमाम सहयोगी भी लगातार आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले दिल्ली में कितनी % वोटिंग हुई है ये आपको बता दूं। और जहां 60.5% कुल वोटिंग हुई है, तो वहीं महिला वोटरों ने अंजीत 60.9% मतदान किया है और पुरुष वोटर्स जो है वो 60.2% है जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और सबसे अहम इसमें यह है कि 32 साल बाद महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की है। यह अपने आप में बड़ा मामला है और क्या उनकी वोटिंग के बाद समीकरण बदल सकता है, इसी पर बात करने के मेरे 3 अलग अलग सहयोगी मेरे साथ राजीव जुड़ रहे हैं, अतुल मेरे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही मेरे सहयोगी रवीश भी जुड़ रहे हैं। रवीश, पहला सवाल आपसे ही। आंकड़े हम दिखा रहे हैं, कह रहे हैं भाई महिलाओं ने वोट ज्यादा कर दिया, तो क्या महिलाओं ने अगर वोट ज्यादा कर दिया तो समीकरण बदल जाएगा, या फिर इस बार जागरूकता ज्यादा थी इस बार इसलिए महिलाओं ने ज्यादा वोट किया? जी, इस बार दोनों ही पार्टियां हो, चाहे बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, इन दोनों ही पार्टियों ने महिलाओं पर ज्यादा फोकस किया था। और आपको पता है कि बीजेपी ने बाकायदा महिला सम्मान योजना वो लेकर आई और उसके बाद में उसने ये कहा कि वो अगर वो सरकार में आती है तो वो 2500 रुपए देंगे महिलाओं को। इससे पहले आपने देखा कि आम आदमी पार्टी ने ठीक इसी तरीके की घोषणा की थी। तो महिलाओं पर ज्यादा फोकस रहा और आपने देखा कि डीटीसी में वो चाहे फ्री बस की यात्रा हो, तमाम सारे जो वायदे हैं, तमाम सारी योजनाएं हैं, वो महिलाओं पर आधारित और केंद्रित जो है वो घोषणाएं हुई दोनों ही पार्टियों की ओर से। तो मुझे लगता है कि महिला फैक्टर एक डिसाइसिव फैक्टर है। कई सारे नेताओं से हम लोगों की बात होती रहती है, उनका ये कहना था कि महिलाओं का फैक्टर इस बार बहुत ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण होने वाला है और यही वजह है कि दोनों ही पार्टियों ने महिलाओं पर ज्यादा फोकस किया था। इवन आप देखिए कि कई सारे प्रत्याशी जो महिला प्रत्याशी हैं उनको उतारा गया दोनों ही पार्टियों की ओर से। तो कहीं ना कहीं महिला, युवा और जो गरीब और किसान है, इन 4 चीजों पर बीजेपी फोकस करती आई है। लेकिन दिल्ली में चूंकि महिलाओं की निर्णायक भागीदारी है, तो इसके वजह से दिल्ली के भी चुनाव में हमने देखा कि किस तरीके से महिलाओं को लेकर योजनाएं और ये महिलाओं की बात रवीश इसलिए भी विशेष तौर पर हो रही है क्योंकि बीते जो 3 बड़े विधानसभा चुनाव हुए उसमें महिला वोटर्स जो है वो कहीं ना कहीं सबसे अहम फैक्टर रही। रवीश, मेरे सहयोगी भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ राजीव का मैं रुख करता हूं। राजीव, अब सवाल यहां पर यह है कि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि वो सत्ता का चौका इसीलिए लगाएगी क्योंकि आम आदमी के पक्ष में जो साइलेंट वोटर्स है उन्होंने खेल कर दिया है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि भाई इस बार सत्ता में हमारी वापसी तय है। देखिए, बीजेपी के दावे अपनी जगह है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जो कई सारे जो सर्वे आए हैं और उसका अगर परसेंटेज अगर देखें तो उस हिसाब से बहुत साफ तौर पर क्लियर पिक्चर नहीं निकल के आती है। अगर 1% का भी अगर मार्जिन रह जाता है तो 1% यानी 5%। और आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जो पिछला जो चुनाव हुआ था, यानी जो नगर निगम का चुनाव हुआ था, उसमें
42% वोट जो थे वो आम आदमी को पड़े थे। 42% वो वोट है जो कमिटेड, जो आम आदमी पार्टी का वोटर है। और आम आदमी पार्टी का यह भी कहना है कि जो जो उसने फ्री की योजनाएं चलाई थी, चाहे महिलाओं की बात हो रही थी तो बस में महिलाएं यहाँ फ्री में यात्रा कर सकती है, पानी, बिजली, और सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ कहा है अब तक उसको पूरा किया है, गारंटी योजना को पूरा किया है। तो उनका ये कहना है कि लोगों का यकीन जो है आम आदमी पार्टी पर कहीं ज्यादा है। लेकिन आपको यह भी ध्यान देना होगा कि दिल्ली के अगर वोटर की बात करें तो 12 से 15% जो वोटर है वो एक कह सकते हैं कि फ्लक्चुएट करते हैं। वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देते हैं, वही जब दिल्ली की जब बारी आती है तो आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं। और जितने भी सर्वे आए, एक और आपको बात बताएं, उसमें को पूछा गया था कि आपको मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो 48% लोगों का कहना ये था कि अरविंद केजरीवाल होंगे। तो अगर 48% लोग अरविंद केजरीवाल को पसंद कर रहे हैं तो उनकी पार्टी को क्यों नहीं पसंद करेंगे। ये सब कुछ जो है, हालांकि अभी सुबह के 6 बजे है, तो जैसे जैसे दिन चढ़ेगा चीजें और ज्यादा क्लियर होती चली जाएगी।